हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। बिहार नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट है। बहुत ही ज्यादा क्वेरी है बच्चों की। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने बच्चों को कल बोला था कि आज तक का वेट करो, कल कंफर्म हो जाएगा चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी तक पोर्टल में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है रिगार्डिंग कि कोई कोर्ट केस या कोर्ट से कोई डिसीजन आया हो। ठीक है, तो जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज है। लेकिन अब मैं आप लोगों को लगभग ये क्लियर कर देता हूं, एक आइडिया देता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो कैसे बचेगी। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट फीस लगनी है, उनकी फीस तो मैं डिसाइड करके बता दी, आप लोगों को बता दी। लेकिन उसकी सिर्फ ट्यूशन फीस डिसाइड हुई है, अभी उसकी हॉस्टल फीस नहीं डिसाइड हुई है। अगर हॉस्टल फीस नहीं डिसाइड हुई तो ये डिसीजन लेगा कौन? कॉलेज लेगा इन कंसल्टेशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री। अब जिन लोगों ने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी दे रखी है वही लोग ये 50% जो प्राइवेट सीट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट फीस लगनी है वो फिल कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि भैया राउंड 1 में फ्री एग्जिट तो है नहीं। तो अगर मान लो इनको जो सीट अलॉट हुई और उसमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट सीट पे अलॉट होगी, तो फिर उससे फ्री एग्जिट कैसे लिया जाएगा। हर एक चीज आपके सामने भी डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। वो चीजें आप लोग तभी समझ पाओगे। सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस ने जो प्राइवेट सीट है उनकी जो है फीस बढ़ा दी है अच्छी खासी। आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये माता गुजरी देवी का पूरा ये पोर्टल पे दिखा रहा हूँ। माता गुजरी देवी ने जो 4 अगस्त को फीस अप्रूव हुई है, तो माता गुजरी देवी में अब फीस देनी है जनरल को 23,96,000 रुपए। ये इन्होंने जस्ट डबल कर दिए लगभग। रीजन क्या है? इनका कहना है कि मैंने डबल इसलिए करी है कि जो 50% प्राइवेट सीट्स गई हैं गवर्नमेंट फीस में, उनसे इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो कम से कम ये लोग जो 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 फाइनेंशियल लॉस हो रहा था इनका, वो इनका लॉस ना हो। तो एक तो यहां से ऑप्शन ये दिख रहा है कि ये जो 50% प्राइवेट सीट्स हैं गवर्नमेंट फीस पे, अब ये चेंज नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ मैं आपको आइडिया बता रहा हूं और सारा लॉजिक के साथ में बता रहा हूं क्योंकि यहाँ कहीं कुछ रिटर्न नहीं आया है। अब देखो पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये 50% जो प्राइवेट सीट्स हैं उनको फिल कौन कर पाएगा? जिन्होंने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करी है। अब जिन्होंने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करी है वो वरीड है कि अगर सीट उनको ये मिल गई और इसकी फीस बढ़ गई तो उनका कैसे ये 2 लाख रुपए सेव होगा। तो उनके लिए बता दूं, अगर इस तरीके का कोई इशू क्रिएट होता है तो इस पे बहुत ज्यादा इस पे मुद्दा बनेगा। तो आप ये मत समझिए कि आपके 2 लाख रुपए ऐसे ही डूब जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट की अगर बात हो तो मान लिया जाए कि सिंगल स्टूडेंट की बात है यार, 2 लाख रुपए चले जाएंगे। आपके जैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे जो इस चीज से प्रभावित होंगे कि 2 लाख रुपए चले गए और फीस अप्रूव नहीं हुई, गवर्नमेंट प्राइवेट सीट की गवर्नमेंट फीस नहीं ले रहे। अगर मान लो कोर्ट से कल कोई डिसीजन आ जाता है कि नहीं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने हिसाब से फीस लेंगे, तो आप लोगों को जो सीट मिली होगी तो आप लोग त्याग पत्र दे नहीं सकते या आप इसको रिलीज छोड़ नहीं सकते एज पर ब्रोचर। तो आप परेशान मत हो, ब्रोचर में या कोई ना कोई नोटिस ऐसा आएगा जिसमें आपके 2 लाख रुपए ये बच जाएंगे। ठीक। अब जिन लोगों ने 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिए हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी है कि नहीं, तो मेरी साइड से ये है कि आप चॉइस फिलिंग कीजिए। चॉइस फिलिंग यस। जब आप चॉइस फिलिंग पोर्टल खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल दिखेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एमजी एमएमसी एंड एलएसके हॉस्पिटल कासगंज ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस, ये लिखा है ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस। तो इसी तरीके से आपको जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनके सामने 2 तरीके की चीजें लिखी दिखेंगी। एक लिखा होगा ऑन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस और एक लिखा होगा ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस। आप लोग क्या करो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको जरूर ऐड करो, उनको ऐड कर लो। इसके बाद जितने प्राइवेट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज में जिनमें लिखा है ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस, जिनमें ये लिखा है उन्हीं को सिर्फ ऐड करना। ध्यान रखना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और दूसरे कॉलेजेस ऐड कर लिए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। प्राइवेट कॉलेज ऐड करो लेकिन ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस ऐड करो। इससे आप अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दो क्योंकि आज ही चॉइस फिलिंग होनी है, इसके बाद चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन नहीं मिलेगा राउंड 1 के लिए। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है बच्चों के माइंड में
कि क्या भैया ये जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस लगने वाली जो सीट है वो किसके लिए ओपन है? क्या ये ऑल इंडिया के लिए ओपन है या फिर ये ओनली स्टेट कोटा के लिए ओपन है? तो देखो इस दोनों वाले पार्ट में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक, कि क्या ये ऑल इंडिया के लिए है या स्टेट कोटा के लिए है। जब अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी कि ये किसके लिए थी सीट्स। हालांकि बाकी जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में ये होता है कि जब भी इस तरीके की कोई व्यवस्था लाई जाती है किसी स्टेट में तो वो सारी की सारी सीट स्टेट कोटा के लिए रहती हैं, स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए रहती हैं। वो अदर कोटा मतलब ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए वो सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट फीस की सीट है वो चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में तो फिर भैया बिहार के डोमिसाइल बच्चों का क्या बेनिफिट हुआ? कोई नहीं। वो तो ये समझ लो कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीट बढ़ा दी गई और वो भी ऑल इंडिया के लिए पूरी की पूरी सीट चली गई। तो जहां तक मेरा मानना है, मेरा मानना यह है कि ये सारी की सारी सीट स्टेट कोटा के लिए सीट आएगी। तो आप लोग परेशान मत हो, जो बिहार डोमिसाइल के बच्चे हैं वो बिहार डोमिसाइल के बच्चे मैंने जो बताया उसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग करो, इससे आपके 2 लाख रुपए भी बचेंगे। इन केस आप अगर बिल्कुल सेफ साइड खेलना चाह रहे हो, बोल रहे नहीं मैं बिल्कुल रिस्क लूंगा नहीं, और आप 2 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हो, तो आप क्या करो, या तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर दो, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। हर राउंड में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करते रहो, जब आपको नहीं मिलेगी सीट तो 2 लाख रुपए वापस आ जाएंगे आपके। सिंपल सी बात। या सिर्फ फिर चॉइस फिलिंग ही मत करो, आपको वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कितनी भी रैंक हो, और अगर आप बिल्कुल सेफ साइड खेलना चाह रहे हो कि इन सीट्स का पता नहीं है, हालांकि इन सीट्स को अब चेंज होना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फीस ऑलरेडी बढ़ा ली है, और अगर चेंज होगा तो ये 100% आप मान लीजिए कि ये जो 2 लाख रुपए वाला फंडा है और जो ये है कि नहीं आपको एडमिशन लेना ही लेना है, इसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं, क्योंकि हर बच्चे की बस की बात नहीं है कि 23 लाख रुपए पर ईयर की फीस अफोर्ड कर ले। अब एक चीज और आती है जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि हॉस्टल का क्या होगा। तो देखो हॉस्टल की फीस अभी कहीं डिसाइडेड नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो पूरा केस है ये पूरा केस कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से ही ये पूरा जो डिसीजन आएगा वो आएगा। अगर हॉस्टल की फीस प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से लेते हैं तो ये कम से कम 2 लाख के आसपास जाएगा पर ईयर का। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि अगर ये भी आपसे लगेगा तो गवर्नमेंट सीट जो मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में उसमें 3 लाख रुपए पर ईयर का आपका खर्च आ जाएगा, आराम से खर्च आ जाएगा। तो फाइनली मुद्दा ये है कि आप लोग चॉइस फिलिंग करो। चॉइस फिलिंग करो कैसे फिर बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करो सबसे पहले, फिर प्राइवेट कॉलेज ऐड करो वो जिनके अगेंस्ट में लिखा है ऑन गवर्नमेंट मेडिकल फीस, ध्यान रखना सिर्फ इन्हीं को ऐड करो, और फटाफट चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक करो और अपनी काउंसलिंग में फर्दर प्रोसीड करो। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो पेड काउंसलिंग के लिए करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपकी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 10 अगस्त दैट मींस कमिंग संडे एक करियर सपोर्ट नीट ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑनलाइन सेमिनार, इसमें आपको क्या करना है, जो करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है नीचे लिखा हुआ है, इस पे आप लोग अपना नीट रैंक और अपना होम स्टेट व्हाट्सएप करेंगे। आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स मिल जाएगा, एमबीबीएस मिलेगा कि बीडीएस मिलेगा कि बीएएमएस मिलेगा कि बीएचएमएस मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, एंड देन किस स्टेट में मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ना ही आपको कहीं जाना है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन सेमिनार है, ओनली संडे के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा ये सेमिनार। उसी दिन एक वीडियो भी आएगी ऑनलाइन सेमिनार से रिलेटेड, आप लोग उसके कमेंट करके बताएंगे तो उसमें ज्यादा जल्दी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि मेरी टीम कमेंट बॉक्स पे अवेलेबल है। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो जिससे कि आप लोग इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।